मेडिटेशन कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह वही ध्यान विधि है जिसके द्वारा गौतम बुद्धा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि जब बुद्ध को सत्य का अनुभव हुआ, तब उन्होंने अपने भीतर की हर संवेदना, हर सांस और हर विचार को केवल देखा, बिना प्रतिक्रिया दिए। विपासना का अर्थ होता है वास्तविकता को वैसे देखना जैसी वह है, मतलब बिना कल्पना, बिना भ्रम, बिना मन की कहानी के, केवल सत्य को देखना। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस साधना को गहराई से करता है तो वह धीरे धीरे जानने लगता है, मैं कौन हूं, मन क्या है, दुख क्यों है और सच्ची शांति कहां है। तो अब हम सीधे समझते हैं कि विपासना मेडिटेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, पूरी विपासना साधना को हम दो भागों में समझेंगे। पहला भाग है आनापाना मेडिटेशन और दूसरा भाग है विपासना ऑब्जर्वेशन। स्टेप एक, सही तरीके से बैठना। सबसे पहले आपको किसी शांत जगह पर बैठना है। आप जमीन पर, चटाई या बिस्तर पर सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ आराम से गोद में रखें। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। याद रखिए दोस्तों, ध्यान में शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर जितना शांत होगा, मन उतना ही जल्दी शांत होगा। स्टेप 2, सांसों को देखना, आनापाना। अब दोस्तों, दूसरा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको केवल अपनी सांसों को देखना है, बस ऑब्जर्व करना है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। कुछ भी बदलना नहीं है। सांस को लंबा या छोटा नहीं करना, बस उसे जैसा है वैसा देखना है। यही आनापाना मेडिटेशन है। अब यहां एक बात समझिए, जब आप सांस को देखते हो तब आपका मन धीरे धीरे वर्तमान में आने लगता है, क्योंकि मन हमेशा भूतकाल या भविष्य में भागता रहता है, लेकिन सांस हमेशा अभी में चलती है। इसलिए सांस को देखना मतलब वर्तमान में आना। शुरुआत में आपका मन बहुत भागेगा। कभी कोई पुरानी याद आएगी, कभी भविष्य की चिंता, कभी अचानक कोई गाना याद आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। मन भागे तो प्यार से वापस सांस पर ले आना है। यही अभ्यास है। स्टेप 3, सांस और नाक के बीच की संवेदना महसूस करना। कुछ मिनट तक सांस देखने के बाद आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा। अब आपको अपना पूरा ध्यान नाक के आसपास वाले हिस्से पर लाना है। जब सांस अंदर जाती है तो नाक पर हल्की ठंडक महसूस होती है, और जब बाहर आती है तो हल्की गर्माहट महसूस होती है। अब केवल उसी सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है। यहां से आपकी अवेयरनेस और गहरी होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि शरीर में बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं चल रही हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। स्टेप 4, पूरे शरीर को ऑब्जर्व करना, रियल विपासना। अब आता है असली विपासना मेडिटेशन। अब आपको अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करना है। सिर से शुरू कीजिए, धीरे धीरे माथा, आंखें, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, छाती, पेट, पैर, पूरा शरीर स्कैन करना है। जहां भी कोई सेंसेशन महसूस हो, झनझनाहट, गर्मी, ठंडक, दर्द, खुजली, कंपन, उसे केवल ऑब्जर्व करना है। न रिएक्शन देना है, न उसे हटाने की कोशिश करनी है, न उसके पीछे भागना है। दोस्तों, यही विपासना का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जीवन भर हर सेंसेशन पर रिएक्ट करते रहते हैं। अच्छा लगा तो पकड़ लिया, बुरा लगा तो दूर भागे। लेकिन विपासना हमें सिखाती है केवल देखो। और जब आप बिना रिएक्शन के ऑब्जर्व करते हो, तब धीरे धीरे मन की पुरानी कंडीशनिंग टूटने लगती है। स्टेप 5, संभाव, इक्वानिमिटी। दोस्तों, विपासना का अंतिम और सबसे गहरा स्टेप है संभाव। मतलब चाहे शरीर में सुखद सेंसेशन आए या दुखद, आप केवल साक्षी बने रहें। यही बुद्ध का संदेश था। हर चीज बदल रही है, हर सेंसेशन अस्थाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर खुजली आई, वो भी चली जाएगी।
अगर दर्द आया वो भी चला जाएगा, अगर आनंद आया वो भी चला जाएगा। जब इंसान इस सत्य को भीतर से समझ लेता है तब उसका दुख कम होने लगता है, क्योंकि फिर वह हर चीज को पकड़ना बंद कर देता है। विपासना करते समय जरूरी बातें: रोज कम से कम 20 से 30 मिनट अभ्यास करें। खाली पेट या हल्के भोजन के बाद करें। शांत जगह चुनें। शुरुआत में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। विपासना से क्या अनुभव हो सकते हैं? दोस्तों, नियमित अभ्यास से आपको कई अनुभव हो सकते हैं। मन शांत होने लगेगा, गुस्सा कम होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा, नींद बेहतर होगी, भीतर हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप अपने विचार नहीं हो, बल्कि उन विचारों के साक्षी हो। यही मेडिटेशन का असली उद्देश्य है। तो दोस्तों, यही थी विपासना मेडिटेशन की पूरी विधि, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप इस अभ्यास को ईमानदारी से कुछ महीनों तक करते हैं तो आपके भीतर बहुत गहरा परिवर्तन आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।